इसके बाद लक्ष्मण जी को भेज करके राम जी ने सुग्रीव को पंपापुर का, नहीं पहले बाली को मारेंगे, इतनी जल्दी ठीक नहीं है, समय कम है, आज पूरी राम कथा कहनी है। सज्जनों, उन्होंने सुग्रीव से कहा, सुग्रीव बाली को तुम समर भूमि में जाके ललकारो, क्योंकि जब तक बाली हमारे सामने नहीं आएगा हम मारेंगे कैसे। सुग्रीव ने कहा ठीक है प्रभु। अब सुग्रीव गए, सुग्रीव ने बाली को ललकारा। बाली अभिमानी था, अभिमानी तुरंत युद्ध की ललकार सुन करके दौड़ पड़ा हाथ में गदा लेके। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और बाली ने खूब सुग्रीव की धुनाई की। किसी प्रकार से सुग्रीव बच करके भागा। इधर रघुनाथ जी बट वृक्ष की ओट में धनुष पर बाण लेकर के ये देखते रहे कि ये दोनों भाई एक रूप हैं, कौन से कि कहीं भूल से बाण न लग जाए, धोखे में सुग्रीव बाली के में और सुग्रीव की हत्या न हो जाए। ये सोच रहे हैं रघुनाथ। वे लीला कर रहे थे, वो देखना चाहते थे कि सुग्रीव के अंदर कितना धैर्य है। विपत्ति में धैर्य की परीक्षा होती है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपदकाल परखें चारी। सुग्रीव किसी प्रकार निकल करके भागा और रघुनाथ से कहने लगा कि हे रघुनाथ, यदि थोड़ी देर और मैं रह जाता तो सुग्रीव मेरे प्राण ही निकाल, बाली मेरे प्राण ही निकाल देता। राम जी कहने लगे, एक रूप तुम भ्राता दो, तुम दोनों एक रूप हो। देखो प्रभु, मेरी तो नस नस सब तोड़ डाली बाली ने। राम जी कहते हैं पुनः युद्ध करने जाओ, कि अब दोबारा मैं युद्ध नहीं कर सकता। तो राम जी ने अपना कर कमल सुग्रीव के शरीर पे फेरा। जैसे ही हाथ फेरा, तुरंत ही सुग्रीव की साड़ी पीरा दूर हो गई और गले में पुष्पमाला डाल दी, मीली कंठ सुमन की माला, जिससे पहचान हो जाए। अब बाली से लड़ने के लिए सुग्रीव पुनः पहुंचा तो सुग्रीव ने ललकारा। इधर तारा ने बाली को बहुत रोका, परंतु बाली नहीं माना। सज्जनों, दोनों भाइयों का युद्ध हो रहा है और एक बार फिर लगा कि बाली सुग्रीव को मार ही देगा। तब रघुनाथ ने बहु छल बल सुग्रीव कर और ही हारा भय मारा बाली राम तब हृदय माझ सरतान। सिया भज राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुत दशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुत दशरथ अजर बिहारी। बहु छल बल सुग्रीव कर भय हारा, ही हारा भय मान। मारा बाली राम तब हृदय मांझ सरतान। उसके हृदय में बाण मारा, ना तो सिर काटा, ना धड़ काटा, ना हाथ काटे, छाती में बाण मारा। क्योंकि राम जी जानते हैं कि इसकी पीड़ा को अभी हमें सुनना है, उसके व्यंग वचनों को भी सुनना है। अभी बहुत कुछ कहने वाला है बाली, इसलिए हृदय में बाण मारा है। एक बार में प्राण नहीं लिए। हृदय में ही तो पाप छिपा होता है। बाण के लगने से पाप दूर होगा तो शुद्ध हृदय होगा तो अच्छी बातें इसके मुख से निकलेंगी। मैं चाहता हूं मरने से पहले कि ये अपना उद्धार कर ले। वैसे तो राम जी के बाण से मरने से उसका उद्धार हो जाता, परंतु उससे बहुत सी बातें कहनी थी। सज्जनों, पैरा बेकल मही सर के लागे, पुनि उठ बैठे देखे प्रभु आगे। बाण जैसे ही लगा व्याकुल होकर भूमि पर गिर पड़ा। सामने भगवान जब आए तो उठ करके बैठा हो गया उन्हें देख करके।
हृदय प्रीत मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। धर्म हेतु अवतरे गुसाई, मारे हो मोहे व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण काह नाथ मोहे मारा। हृदय में बाण लगा हुआ है, परंतु मुख से कठोर वचन बोलता है। हृदय में प्रेम था। बाली पहचानता था श्री राम को, जानता था कि श्री राम कौन है। सूर्यवंशी महाराज दशरथ के पुत्र हैं और पूर्व में पहले भी कितनी बार इनकी मर्यादाओं की कथाएं सुन चुके हैं। राम जी की ओर देख के कहता है, क्या बोला? धर्म हेतु अवतरे गुसाई। मैंने सुना है कि आप धर्म की रक्षा के लिए प्रकट हुए हो, अवतार लेकर के आए हो, और आपने मुझे एक व्याध की तरह छिप करके मारा है, जैसे बहेलिया मारता है बधिक। अरे हम बानर हैं, क्षत्रिय लोग तो बानर की वैसे भी हत्या नहीं करते, आपने हमें क्यों मारा? आप तो समदर्शी हैं, समदर्शी कह सब रघुनाथा। फिर आपने, हम दोनों भाइयों का वैर था, आपने बीच में पड़ करके हमें क्यों मारा? आपके लिए मैं वैरी हो गया, सुग्रीव प्यारा हो गया। मुझे गुप्तचरों से पता चला है कि आपकी पत्नी का हरण रावण करके ले गया है। इस भीरू से मिलकर के आपने क्या पा लिया? ये क्या आपकी सहायता करेगा? आप मेरे पास आते तो मैं आपकी सहायता अवश्य करता। मानो बाली ये कहना चाहता है कि मैंने रावण को कितनी ही बार पराजित किया है। ऐसा वर्णन आता है कि बाली ने रावण को 6 महीने तक काख में रखा था, बगल में लगा के। मुझसे आकर के मिलते, आप धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेकर के आए हो। अर्थात बाली ये कहना चाहता है कि आपने अधर्म किया है, राम जी में दोष निकाल रहा है। आदमी का जब तक अभिमान बोलता है तब तक वह अपने को ही अच्छा समझता है, दूसरे को तुच्छ समझता है। सामने परमात्मा पड़े हुए खड़े हैं, फिर भी बाली ऐसे वचन बोलता है। बोले ऐसे व्यंग वचन क्यों बोल रहा है कि जिससे राम जी के मुख से सुंदर मीठे वचन सुनने को मिले। हृदय में तो प्रेम था उसके। श्री राम ने कहा, अरे अभिमानी, अनुज बधु भगनी सुतनारी, 59 कन्या समय चारी, इन्हें कुदृष्ट बिलोक जोई, ताहे बधे कोई पाप न होई। सज्जनों, राम जी के शासन काल में ऐसा संविधान था, महाराज दशरथ के शासन काल में, कि जो भी व्यक्ति अनुज बधु माने भाई की पत्नी, छोटे भाई की पत्नी, भगिनी बहन, सुतनारी बेटे की पत्नी माने पुत्र वधु और कन्या, ये चारों समान होती हैं। जो इनको कुदृष्टि से बिलोकता था तो उसका वध कर दिया जाता था। ऐसा कानून था पहला, आज के जैसा नहीं था।
साल 2 साल जेल में रह करके घूस दे करके बाहर निकल के आ जाते, तुरंत दंड मिलता था। तो राम जी कह रहे हैं हमने धर्म का पालन किया है। तूने भाई की पत्नी का हरण किया था, सुग्रीव की पत्नी रोमा, और तूने छोटे भाई पर अत्याचार किया, उसको देश से निकाल दिया उसकी बात सुने बिना ही, जबकि उसका कोई दोष नहीं था। अरे मूढ़, तुझे अभिमान बहुत है, तुझे बल का अभिमान है। तू ये सोचता है कि मुझे संसार में कोई मार नहीं सकता, तो जो किसी से नहीं मरता उसको हम मारते हैं। मानो भगवान ये कह रहे हैं हम मारते नहीं, हम तो तारते हैं, फिर भी तू रो रहा है। मूढ़ तो अत से अभिमाना, नार सिखावन सुने न काना। तूने पत्नी की बात नहीं सुनी। तुझे बताया गया था कि सुग्रीव जिनसे मिला हुआ है वो शक्ति का अवतार है, स्वयं नारायण है, फिर भी तूने बात नहीं मानी अपनी पत्नी की। पत्नी ने बता दिया था, पत्नी भविष्य की बात जानती थी क्योंकि तारा पच कन्या है। पांच पचकन्याएं हैं, तारा, मंदोदरी, अहिल्या, कुंती और द्रौपदी। ये भविष्य की बातें जानती थी। शास्त्र कहते हैं कि वैधव्य की प्राप्ति होने पर इनका सतीत्व नष्ट नहीं होता था और ये कुंवारी ही मानी जाती थी, ऐसा वरदान था इन्हें। तारा बाली के मरने के बाद सुग्रीव के लिए प्राप्त कर गई थी, बैठ गई थी, और रावण के मरने के बाद मंदोदरी विभीषण के लिए आ गई थी। द्रौपदी के 5 पति थे और कुंती के भी 6 पति थे, नहीं 5 थे, हाँ कुंती के भी 5 थे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। सज्जनों, राम जी कहने लगे इन चारों को जो कुदृष्टि से देखता है उसे वध करने में कोई पाप नहीं होता, और मूढ़ ये मेरी शरणागत था और शरणागत की रक्षा करना मेरा धर्म है। तू पापी है, तू अभिमानी है, तो हमने अभिमानी को और पापी को मार करके कोई अधर्म नहीं किया। प्रसंग सज्जनों बहुत बड़ा है ये, परंतु बाली ने अंत में कह दिया, प्रभु आपके सामने मेरी चतुराई नहीं चल सकती, मेरा जन्म सफल हो गया, अंतिम समय में आप मेरे सामने हो, मैं आपको निहार रहा हूं प्रभु, आप कहते हो मैं पापी हूं, क्या अब भी मैं पापी रह गया जब आप मेरे सामने आ गए? तो शास्त्र कहते हैं कि पापी को आप दर्शन नहीं देते, आप तो मेरे सामने आ गए, तो क्या मैं अब भी पापी रह गया? जब ऐसे प्रेम भरे वचनों को रघुनाथ ने सुना तो मुस्कुराने लगे, तो कहने लगे बाली तुझे मरने का दुख हो रहा है तो मैं तुझे जीवित कर सकता हूं, तुझे अचल अमर बना सकता हूं। सुनत राम अति कोमल बानी, बाल शीस परसेव निज पानी। श्री राम ने उसके सिर पे अपना वरद हस्त रख दिया, बाली की सारी पीड़ा दूर हो गई, हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ और बाली ने सुंदर स्तुति भगवान की। राम जी ने कहा अचल करऊं तन राखों प्राणा, बाली कहा सुन कृपा ने धाना। बाली कहने लगा हे प्रभु मुझे प्राण नहीं चाहिए, क्योंकि जन्म जन्म मुन जतन कराही, अंतराम कहे आवत नहीं। जन्म जन्मांतरों से ऋषि मुनि यही प्रयत्न करते रहते हैं कि जब हमारा अंतिम समय आए तो हे प्रभु हमारे मुख से आपका नाम निकल जाए, परंतु नाम निकलता नहीं है। मरते समय तो जीवन के पाप पुण्य याद आते हैं, सगे संबंधी याद आते हैं, धन दौलत गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस याद आते हैं, परंतु राम जी का नाम मुख पर नहीं आता। नाम उसी के आता है जिसने जीवन में अभ्यास किया है। एक सेठ जी थे, उनके 4 पुत्र थे। सेठ जी ने पूरा जीवन धन कमाने में बिता दिया।
एक एक वस्तु को जोड़ जोड़ कर रखते थे, बड़े कंजूस थे। जब उनका अंतिम समय आया, बीमार हो गए, चारपाई में पड़े हुए हैं, बोलना बंद हो गया, तो चारों पुत्र बाहर रहते, एक पुत्र उनके पास रहता है। तो पिता की बीमारी का समाचार पुत्रों को मिला, तो सारे के सारे वहां आ गए, इकट्ठे हो गए पिताजी के पास। पिताजी कुछ बोल नहीं पाते, परंतु बोलने का प्रयास करते पिताजी। मुंह तो खुलता है किंतु आवाज नहीं आती। पुत्र कहने लगे आपस में कि भैया ऐसा लगता है कि पिताजी कुछ हमें बताना चाहते हैं, किंतु ये रोग के कारण बता नहीं पा रहे। बोले क्या बताएंगे ये, अब तो कुछ बाकी रहा नहीं, सब कुछ तो हमें दे दिया इन्होंने, सब कुछ बांट दिया। तो ये कह रहे हैं कहीं ऐसा ना हो गड़ा दबा धन रह गया हो कोई, वो तो हमें दिया ही नहीं है। बताना चाहते हो, एक मिनट रुक जाओ, बताना चाहते हो कहीं गड़ा दबा धन हो, ऐसा करो डॉक्टर को बुलाओ, ऐसा इंजेक्शन लगवाओ कि ये बोल उठे। पिताजी आंगन में देख रहे थे, आंगन में दृश्य देख रहे थे। क्या दृश्य देख रहे थे? डॉक्टर ने आके इंजेक्शन लगाया डेकाडन का। जैसे ही शरीर में गर्मी आई, पिताजी एकदम से बोल पड़े, अरे मूर्खो, 1 घंटे से बछड़ा झाड़ू को चबा रहा है, तुम्हें कुछ पता भी है? इतना कह के ही पिताजी का प्राणांत हो गया। तो कहने का तात्पर्य, ये गति हमारी नहीं, आपकी भी हो सकती है, हमारी भी हो सकती है, यदि हम अपने मन में विषयों को बसा के रखेंगे, मन में राम नहीं होंगे, प्रभु का नाम नहीं होगा, तो ऐसी गति होगी जो अंत समय पर सेठ जी की हुई है। इसलिए जीवन में अभ्यास रखो, सतगुरु के विवेक से साधन के द्वारा नित्य सतत निरंतर प्रभु का जाप करो, स्वाध्याय करो, तभी अभ्यास बनेगा। और ऐसी साधकों के मुख से अंतिम समय पर भगवान का नाम आता है। जिसने जीवन में कभी नाम नहीं लिया और वो सोचे कि मेरे मुख पर अंतिम समय में नाम आ जाए, तो कैसे आ जाएगा? बाली इसी बात को तो कहता है कि आप तो मेरे सामने साक्षात खड़े हो, तो फिर मैं देह ये शरीर पा करके क्या करूंगा? और उसे अपने धाम में भेज दिया। राम बाल निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लेनी माया। तारा बहुत व्याकुल हुई थी, तारा को भगवान ने ज्ञान दिया, माया को हर लिया। छित जल पावा गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा। तारा तुम जिसके लिए रो रही हो, वह तो तुम्हारे सामने पड़ा है, और वह जो आत्मा इसके अंदर था उसे तो कोई नहीं मार सकता। वह अछेद अभेद अविनाशी है। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका, न चैनम कृदंत्यापो न शोषति मारुतः। बाशांस जीर्णानि यथा विहाय, तथा शरीरानि विहाय जीर्णा। नैयानि संयाति नवान देहि। सज्जनों, भगवान ने तारा को ज्ञान दिया और अंगद को युवराज बनाया और सुग्रीव को राजा बना दिया। इतना काम करा के प्रभु प्रवशन पर्वत पे आ गए। प्रभु ने 4 महीने वहीं बिता दिए। इधर 4 महीने पूर्ण होने के बाद भी सुग्रीव को भगवान की याद नहीं आती। सज्जनों, एक दिन प्रभु श्री राम लक्ष्मण से कहने लगे, लक्ष्मण, वर्षा भी बीत गई, परंतु सुग्रीव ने हमें भुला दिया। वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुधन तात सीता की पाई। सुग्रीव सुध मोर बिसारी, पावा राज कोसपुर नारी। सच ही कहा है कि जब जीव के पास पद, बल, रूप, योग्यता का अभिमान हो जाता है, तो फिर वह भगवान को भूल जाता है। सुग्रीव राजा क्या बना, उसने तो हमें भूल गया, हमें भुला दिया और अपनी प्रतिज्ञा को भी भुला दिया। किंतु वह ये भूल गया कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, वह बाण आज भी मेरे तरकस में है। परंतु मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वह मेरा मित्र है। कल को लोग मुझे मूढ़ कहेंगे कि पहले तो स्वयं ही उन्होंने अपना मित्र बनाया और फिर बाद में
मित्र के लिए ऐसा कर रहे हैं। जह सायक मारा में बाली, तह सर हतों मूड कह काली। शिव जी कहते हैं पार्वती जिनकी कृपा से मद मोह छूट जाता है, उनको कभी क्रोध आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। रघुनाथ जी की लीला है, रघुनाथ ही समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता। लक्ष्मण जी को थोड़ा क्रोध आया। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं बाली को उसके राज्य सहित जला के नष्ट कर दूंगा, उसकी सारी सीमा को भस्म कर डालूंगा। राम जी कहते हैं, हे भाई लक्ष्मण, ये पद का अभिमान है सुग्रीव का। हे भाई, भाई है सच्ची बात यही, पदवी सब कुछ कर सकती है, पदवी सब कुछ कर सकती है। सुग्रीव नहीं दोषी इसमें, ये तो दौलत की खूबी है। नहीं को अस जन्मे जगमाही, प्रभुता पाए जाहे मद नाही। और जब तक मनुष्य कंगाल रहे, तब तक उत्पात नहीं करता, तब तक उत्पात नहीं करता। जब वही धनी हो जाता है, तो फिर मुख से बात नहीं करता। हे लक्ष्मण, धिक है ऐसी प्रभुताई पर, जो दुर्जन कर दे सज्जन को, जो दुर्जन कर दे सज्जन को। लानत है ऐसी चांदी पर। दौलत पर मिट्टी कर दे इस जीवन को। लक्ष्मण जी तो बहुत क्रोधित हुए कि मैं बाली को पंपासुर सहित जला करके भस्म कर दूंगा, प्रभु आप मुझे आज्ञा दीजिए। तो राम जी ने कहा, तब अनुज जाई समझावा रघुपत करना शिव, भय दिखाए ले आवहूं तात सखा सुग्रीव। केवल भय दिखाना है और कुछ नहीं करना, भय दिखाओ। इधर लक्ष्मण जी चले क्रोधित होकर के, उधर हनुमान जी सुग्रीव से कहने लगे कि हे महाराज देखिए 4 महीने व्यतीत हो गए, वर्षा ऋतु चली गई, शरद ऋतु आ गई है, और आपने अभी तक राम जी का कोई कार्य नहीं किया। ना तो आपने दूत भिजवाए हैं पता लगाने के लिए, और आप आराम से विषयों में चूर हो। यहाँ पवन सुत हृदय बिचारा, राम काज सुग्रीव बिसारा। निकट जाए चरणन सिरनावा, चारों विध तेह कहे समझावा। सज्जनों, हनुमान जी कहने लगे, हे बानर राज, सीता की खोज आरंभ कर दीजिए, माता जी की खोज आरंभ कर दीजिए। श्री राम का कार्य आपको पूरी शक्ति लगाकर करना चाहिए। इधर लक्ष्मण जी भी आ गए। हनुमान जी कहने लगे, लक्ष्मण जी बहुत क्रोध में हैं और बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। सुग्रीव डर गए।
सुग्रीव डर गए और कहने लगे हनुमान अब तो तुम ही ऐसी स्थिति को संभाल सकते हो। हनुमान जी तो ज्ञानी नाम अग्रगण्य है। तो हनुमान जी ने तारा और अंगद को साथ में लिया, लक्ष्मण जी के स्वागत के लिए पहुंच गए। बालक और स्त्री पर लक्ष्मण जी क्रोध नहीं करते। लक्ष्मण जी एकदम शांत हो गए और अंदर महल में ले जाकर के उनकी सेवा पूजा की, उनको प्रसन्न कर लिया। सज्जनों, धनुष चढ़ाई कहा तब जार करो पुरछार, व्याकुल नगर देख तब आयो बाल कुमार। अंगद ने आकर के लक्ष्मण जी के चरणों में विनती की, सुग्रीव के शयन कक्ष में ले गए और स्वागत सत्कार किया। सुग्रीव ने लक्ष्मण जी से कहा, महाराज हमें क्षमा करना, नार नयन सर जाहन लागा, घोर क्रोधतम निश्चो जागा, लोभ पास जे गर न बंधावा, सो नर तुम समान रघुराया। सुग्रीव लक्ष्मण जी के साथ दौड़ा दौड़ा राम जी की शरणागत हुआ और विनती करता है, हे रघुनाथ मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। नाथ विषय सब मद कछु नाही, मुन मन क्षोभ करहे क्षण माही। हे नाथ, ये जितने भी विषय हैं ये इतने भयावह हैं कि ये क्षण भर में ऋषि मुनियों के मन में भी विकार उत्पन्न कर देते हैं। उस पर मैं तो जाति से बानर हूं और बानर तो स्वभाव से ही कामी होता है। मैं बहुत समय से परेशान था, अब मुझे आपकी कृपा से इतना ऐश्वर्य मिल गया तो मैं भूल गया था। प्रभु मुझे क्षमा करो, अब मेरे ऊपर कृपा करो कि मैं सब कुछ त्याग करके आपका भजन करूं। राम जी मन में सोचने लगे, भजन करने से काम नहीं चलेगा सुग्रीव, तुम्हें हमारी सहायता करनी पड़ेगी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करूं दिन राती। भक्त तो यही मांगता है। सुग्रीव ने चारों दिशाओं में दूत भेज दिए। अब चारों दिशाओं से कुछ समय बाद ही बानरों का कटक दल आ रहा। रीछ बानर अपने अपने जूथपों के साथ ऋषिमुख पर्वत पर एकत्रित होते हैं। 18 पदम रामा दल में सेनापति थे। तो फिर आप लगाइए सेना कितनी होगी। 18 पदम तो सेनापति थे। 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, शंख, 10 शंख, ये संख्या ऐसी तो आती है क्रम से। तो 18 पदम सेनापति थे। 18 पदम, पदम 18 जूथब बंदर। ये रावण को पता चला था, उसके दूतों ने बताया था जाके, शुक्र सारन ने, जो भेद लेने आए थे रामादल का। तो 18 पदम तो रावण ने अपने मुख से सुने हैं मंत्रियों के द्वारा। तो जितने भी बानर दल वहां पर आए थे, हनुमान जी के पिता केसरी भी आए हैं और भी अनेक अनेक बड़े भीर भालू बानर आए, बड़े महाबलवान। सब ने आकर के राम जी को प्रणाम किया। राम जी ने ऐसी लीला वहां पर की है, उमा भगवान शंकर कहते हैं कि राम जी ने ऐसी लीला की कि एक बार में ही सबसे मिल लिए और सबके कुशल पूछ ली क्षण भर में, और कोई भी ये भेद समझ नहीं पाया। सबको यही लगा कि राम जी ने मेरी कुशलता पूछी। यही तो परमात्मा की माया है। अमित रूप प्रगटे तहि काला, अनेक रूप बना दिए, सबसे एक बार में मिल गए, सबका हालचाल पूछ लिया, घर परिवार का। अब आगे बानरों को चारों दिशाओं में भेजा गया। वाल्मीकि रामायण में बड़ा सुंदर वर्णन है।
अब दक्षिण दिशा में नल, नील, अंगद, जामवंत और हनुमान इत्यादि महारथियों को भेजा जाता है। हनुमान जी को दक्षिण दिशा में भेजा गया। तो जब जाने को तैयार होते हैं तो हनुमान जी को इशारे से राम जी ने बुलाया। पाछे पवन तने सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा, परसा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्र का दीन जन जानी। राम जी ने अपना विशेष हितैषी जान करके और उनको अपनी मुद्रिका दे दी। ये वही मुद्रिका है जो केवट के लिए सीता जी ने राम जी को दी थी। राम जी ने अपने पास ही रख ली थी। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, हनुमान जी ने उसे मुख में रख लिया। पहनी नहीं थी हाथ में, मुख में डाल ली। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलद लांघ गए चरज नहीं। सज्जनों, अब दक्षिण दिशा की ओर दीख जाए उपवन वर, सर्प सगत बहुकुंज, मंदिर एक रुचिर तह बैठ नारतम पुज। वनों में घूमते हुए नदी पर्वत इनको लांघते हुए एक वन में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि भूख प्यास से व्याकुल हो गए। तो एक गुफा देखी, जल की तलाश में निकले तो देखा कुछ पक्षी उड़ रहे हैं। दूर से पक्षी दिखाई दिए, जहां पक्षी उड़ते हैं वहां पक्षी रहते हैं, वहां जल होता है। इस प्रकार से हनुमान जी गुफा में गए। गुफा में जब पहुंचे तो वहां एक तपस्विनी को देखा। वह तपस्विनी कौन थी? कौन थी तपस्विनी? स्वयं प्रभा थी। सियावर रामचंद्र भगवान की ये स्वयं प्रभा, ये अप्सरा हेमा की सेवका थी। विश्वकर्मा की कन्या हेमा की सेवका थी। हेमा भगवान शंकर की महान भक्त थी। ये 100 योजन की पुरी थी, इसको समर्पित करके चली गई थी, क्योंकि अप्सरा अधिक समय तक मृत्यु लोक में नहीं रहती। ये स्वयं प्रभा प्रभु श्री राम को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही थी। विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही थी। कोई कोई ऐसा बताते हैं कि ये स्वयं प्रभा जो थी ये विश्व मोहिनी थी, जिसने नारद जी के मन में मोह उत्पन्न कर दिया था। ये अपने उस पाप का प्रायश्चित कर रही थी कि मेरे कारण ही एक संत का अपमान हुआ। इसलिए भी यहां बैठ के ऐसा लोग बताते हैं, पर इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। परिचय दिया तो उन्होंने कहा ठीक है, फल फूल खाओ और जल पियो, आराम से रहो, और सारी बात बता दी। तो इसने कहा कि मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। अब तुम लोगों को मैं तुम्हारे स्थान पर पहुंचा देती हूं और मैं राम जी के पास जा रही हूं। नेत्र बंद करो, मैं तुम्हें सिनेमा दिखाती हूं। बानर भालुओं ने नेत्र बंद करे तो उसने अपनी माया से, जादू से उन्हें समुद्र के किनारे पहुंचा दिया। खारे समुद्र के पास खड़े हैं। सज्जनों, और स्वयं बद्री वन को चली जाती है। श्याम रामचंद्र भगवान की। अब सामने 100 योजन का समुद्र, भयंकर समुद्र, और बानर लोग किनारे पे खड़े हुए सोच रहे हैं कि समय होने वाला, 1 महीने का समय दिया था सुग्रीव ने। यदि मास दिवस में हम माता जी का पता करके नहीं लौटे तो सुग्रीव हमारा वध कर देगा। अंगद तो रोने लगे थे। अंगद ये सोच रहे थे कि मैं तो वैसे भी इनके वैरी भाई बाली का पुत्र था, तो मुझे तो छोड़ेंगे ही नहीं। अंगद डर रहे थे। जामवंती समझा रहे हैं, हनुमान जी ध्यान में बैठे हुए हैं, और इन सबको भूख प्यास भी सता रही थी। उसी समय गुफा में संपाति ने ये शब्द सुने। संपाति ने सोचा कि आज परमात्मा ने मुझे बहुत बड़ा आहार दे दिया, एक बार मैं सबको खाऊंगा, आज समय कर भक्षण करूं। आज विधाता ने मुझे भोजन दे दिया। ये संपाति युगों युगों से यहां पड़ा हुआ था।
इसके पंख नहीं थे। सज्जनों, ये जटायु का भाई था। एक बार दोनों भाइयों में ये बहस हो गई कि सूर्य तक पहले कौन पहुंचेगा। तो जटायु और संपाति दोनों उड़ान भरते हैं। संपाति बड़ा अभिमानी था, ये उड़ता चला गया, किंतु जटायु लौट करके आ गए। इसलिए संपाति के पंख जल गए और भूमि पर गिर पड़े। तो चंद्रमा नाम के मुनि उन्हें यहाँ अपने आश्रम में ले आए और उन्होंने कहा कि जब श्री राम के दूत सीता जी की खोज के लिए जाएंगे तब तुम्हें उनके दर्शन होंगे और तब तुम्हारा उद्धार होगा और तुम्हारे पंख आ जाएंगे। ये सारा प्रसंग यहाँ घटित हुआ। वानर लोग संपाति को लेकर आए समुद्र किनारे। पहले तो डर गए थे और जब अंगद ने जटायु के विषय में बात की तो संपाति समझ गया कि ये कोई राम जी के ही भक्त हैं। अपने भाई के लिए जलांजलि देकर के संपाति ने सारी अपनी कथा बताई और कहा कि मेरा पुत्र मेरे लिए भोजन लाया करता था। एक दिन मेरे पुत्र ने कहा, पिताजी, एक दिन आकाश मार्ग में विमान में एक राक्षस एक अबला नारी का हरण करके ले जा रहा था और वह बड़ा विचित्र प्राणी था। उसके 10 शीश और 20 भुजा थे। तो मैं तो समझ गया था, संपाति कहता है, मैंने अपने पुत्र को बहुत धिक्कारा और कहा कि तूने उस राक्षस से युद्ध क्यों नहीं किया, उसे मारा क्यों नहीं। तब से मैं उससे मिलता नहीं हूं, मैंने उसे त्याग दिया है। मैं उसके हाथ का भोजन नहीं करता। भूखा रहना मुझे स्वीकार है, वही मेरे लिए व्यवस्था करता था भोजन की। देखिए संपाति का त्याग। सज्जनों, अब संपाति ने कहा, मैं यहीं से बैठे बैठे तुम्हें बता रहा हूं, मैं देखूं तुम नाही गीधे दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नत करते हो कछुक सहाय तुम्हार। गीध की दृष्टि अपार होती है। मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो तुम्हारी सहायता अवश्य करता। तुम लोग नहीं देख सकते, त्रिकुट पर्वत पर स्वर्ण की लंका है, लंका में दुष्ट रावण है, अशोक वाटिका है और अशोक वाटिका में वृक्ष के नीचे, अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। दे दिखाई तुम्हें भाई सबसे अधिक दे दिखाई, सबसे अधिक क्योंकि होती है गिद्धों की पैनी नजर, क्योंकि होती है गिद्धों की पैनी नजर। है वो सागर के तट बीच लंका, वहां लांघ जाए वो लाए सिया की खबर। चार 400 कोस का फाट है सिंधु का जी, 400 कोस का। जय हो उस्ताद। फाट है सिंधु का, मैं हूँ बूढ़ा ये होती है मुझको फिकर, मैं हूँ बूढ़ा ये होती है मुझको फिकर। है वो सागर के तट बीच लंका, वहाँ है वो सागर के तट बीच लंका, वहाँ लांघ जाए वो लाए सिया की खबर। है वो सागर के तट बीच लंका, वहाँ लांघ जाए वो लाए सिया की खबर।
जटायु ने अपनी, वो संपाति ने अपनी असमर्थता प्रतीत कर दी है। अब देखो वानर लोग अपना अपना बल कहते हैं। हनुमान जी तो चुप बैठे हुए हैं, भजन में हैं, उन्हें भूख प्यास नहीं सताती, वो तो राघवेंद्र सरकार के भजन में मगन है। परंतु ये भयभीत थे अन्य लोग। जामवंत भी ज्ञानी है, जामवंत समझाते हैं। जामवंत कहते हैं मैं बूढ़ा हो चला हूं, नहीं तो मैं सहायता अवश्य करता। कहीं कहीं ऐसी कथा मिलती है, जामवंत जी ये कहते हैं मेरे घुटने में चोट लगी हुई है, एक राक्षस से युद्ध करते समय मेरा घुटना टूट गया था, इसलिए मैं नहीं जा सकता। और जामवंत ये जानते हैं कि वे ब्रह्मा के पुत्र हैं जामवंत, और ब्रह्मा से उन्होंने सुन रखा है कि हनुमान जी ही राम जी का कार्य करेंगे, इसलिए वो यश हनुमान जी को दिलाना चाहते हैं। औरों की तो परीक्षा हो रही थी। जामवंत जानते हैं कि इन बानरों भालुओं को साथ में लेकर के राम जी इन्हें यश देना चाहते हैं। सज्जनों, अंगद कहें जाऊं मैं पारा, जिये संशय कछ फिरती वारा। अंगद जी कहते हैं कि मैं पार तो जा सकता हूं, किंतु लौटने में मुझे संशय है। अब संशय क्या हो सकता है? बाबा तुलसीदास ने तो इतना ही लिखा है कि जिये संशय कछ फिरती वारा, आगे को नहीं लिखा। विद्वानों ने अपनी अपनी मति के अनुसार अपने अपने भाव प्रकट किए हैं, संतों के भाव। मानो अंगद जी ये कहना चाहते हैं कि मैं पार तो हो जाऊंगा, परंतु लौटने में संशय है। बोले क्यों? पहला कारण कि एक तो मैं बानर हूं जाति का, दूसरे मैंने सुना है कि लंका में बहुत सुंदर सुंदर नारियां हैं। और बानर कामी होता है, कहीं ऐसा ना हो न देख करके मेरा मन विचलित हो जाए। और अभी युवा भी हूं मैं। बोले ये कारण भी नहीं जचता। दूसरा कारण, अंगद जी ये सोचते हैं कि मुझे श्राप भी लगा हुआ है मेरे गुरु का, कि यदि अक्षय कुमार ने मुझ पर घूंसे का प्रहार कर दिया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए भी असमर्थता दिखाते हैं। यह भी नहीं जचता कारण। और विद्वान बताते हैं कारण, मानो अंगद जी ये कहना चाहते हैं कि मंदोदरी जो है मेरी मौसी है, क्योंकि पचकन्या है, तारा की बहन है, और मौसी माँ के समान होती है। कहीं ऐसा ना हो कि माँ अपनी बहन माने मेरी माँ तारा का वास्ता दे करके मुझे रोक ले और अपने पक्ष में कर ले, रावण अपने पक्ष में कर ले। और रावण हमारे पिताजी का मित्र है, कहीं मित्रता का वास्ता दे करके मुझे रोक न ले, इसलिए भी अंगद जी संशय बताते हैं। और अंगद जी मानो ये कहते हैं उड़ने में बहुत परिश्रम होता है, तो थोड़ा समय ज्यादा लग गया तो 1 महीना से ज्यादा हो गया तो हमारा लौटना व्यर्थ हो जाएगा, सुग्रीव हमको जीवित नहीं छोड़ेंगे फिर, इसलिए संशय दिखा रहे हैं। अनेकों कारण है सज्जनों, मुख्य कारण यही है कि असमर्थता दिखाते हैं अपनी। फिर तिवारा मैं तिवारा चला जाऊंगा। अब वो कोई और इस काम को कर ले, आगे मैं अवश्य ही अपने प्रभु श्री राम जी की सहायता करूंगा। अब जामवंत जी ने जान लिया कोई भी वानर अपना पुरुषार्थ सिद्ध नहीं कर पाया, कोई भी पार नहीं कर सकता। अब तो हनुमान जी की तरफ देखने लगे। कहा रीछ पति सोने हनुमाना, का चुप साधे रहे बलवाना। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। पवन तनये बल पवन समाना,
बुद्धि विवेक ज्ञान निधाना। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। राम काज लगी ताब तारा, सुनतई भयो पर्वताकारा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। कनक बरन तज हो, कनक बरन तन तेज विराजा, मनहु अपर गिरिन कर राजा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। सिंहनाद करि बारहि बारा, लील्हि नायौ जल निधि खारा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। सहित सहाय रावण ही मारी, आनौ यहाँ त्रकूट उपारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। जामवंत में पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोही। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। हनुमान जी साथ बिल्कुल शांत खड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें शाप लगा हुआ था। जाति के स्वभाव से चंचल हनुमान जी ऋषियों के आश्रम में जब जाते थे, बाल्य काल की बात है, तो उनके आश्रम के फल तोड़ दिया करते थे, वृक्षों को फल तोड़ देते थे, फूल तोड़ दिया करते थे, आश्रम की वस्तुओं को अस्त व्यस्त कर दिया करते थे। तब ऋषियों ने उन्हें शाप दे दिया था कि तुम अपने बल को भूल जाओगे, तुम्हें विस्मृति होगी, किंतु जब कोई तुम्हें तुम्हारे बल का स्मरण कराएगा तो फिर पुनः तुम्हें अपनी शक्ति प्राप्त हो जाएगी। उससे पूर्व आप साधारण बानर की तरह रहोगे। ऋक्षराज ने कहा, हे केसरी नंदन, हे पवन सुत, तुमने चुप्पी क्यों साध रखी है? तुम तो वायुपुत्र हो, बल में अपने पिता के समान हो। माने उन्हें उनके स्वरूप का ज्ञान कराया, स्वरूप का ज्ञान कराया। स्वरूप का ज्ञान जब तक नहीं होता, जीव पुरुषार्थी नहीं बनता, परमात्मा के मार्ग में नहीं जा पाता है। स्वरूप का ज्ञान। कहीं पर एक सिंह का बच्चा झुंड से बिछुड़ गया था जंगल में, और वह भेड़ों के झुंड में आके मिल गया था। छोटा बच्चा था, भेड़ों के झुंड में रहते रहते उसको यही लगता है कि मैं इनका ही बालक हूं, यही मेरे सब कुछ है, यही मेरे सगे संबंधी है। भेड़ों के बच्चों के साथ रहता है तो अपने को भेड़ ही समझता है, भूल गया अपने सिंह स्वभाव को। कुछ समय बाद जब वह बड़ा हो गया तो एक सिंह ने देखा कि हमारा बालक ये भेड़ों के झुंड में कैसे घूम रहा है। भेड़ तो हमारा भोजन है, हमारा बालक इनके साथ क्यों घूम रहा है? तो सिंह ने उस बच्चे से इशारा करके बुलाया और जल के पास ले गया, और पानी में उसने अपनी आकृति दिखाई सिंह ने, और कहा, बालक
तू भेड़ नहीं है, तू तो सिंह है। पानी में देख अपने रूप को, जैसा मैं हूं ऐसा ही तू है। तो सिंह ने दहाड़ मारी तो ऐसी ही दहाड़ उसने मारी। तो ठीक उसी तरह से सतगुरु जीव को उसके स्वरूप का ज्ञान करा देते हैं, और जब स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, अंतर्बोध हो जाता है, तभी वह भगवान का अनुभव कर पाता है। सियावर रामचंद्र भगवान की। जामवंत गुरु के समान है हनुमान जी के लिए। अब हनुमान जी ने कनक बरन तन तेज विराजा, मानव अपर गृहण कर राजा। कहने लगे सहित सहाय रावण ही मारी, मैं रावण को मार दूंगा, लंका को समुद्र में डुबो दूंगा, त्रिकूट पर्वत को उखाड़ के समुद्र में डुबो दूंगा। बारंबार सिंहनाद करने लगे, उस खारे समुद्र को मैं पी जाऊंगा। हनुमान जी कहने लगे, जामवंत जी कहने लगे इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप केवल माता जी का पता लगाइए। आपको केवल इतना ही काम करना है और कुछ नहीं करना। केवल समाचार लेकर के आइए, उनकी सूचना जाकर दो, वे कहाँ हैं उनकी खोज करो, उन्हें ढूंढो जाके। हनुमान जी ने कहा ठीक है। अब यहाँ सुंदरकांड प्रारंभ होता है। मात्र 1 घंटे का समय है, 1 घंटा में पूरी राम कथा होगी। सुंदरकांड में मैं बहुत संक्षिप्त में सुनाऊंगा, और सुंदरकांड के बाद तो फिर देरी कितनी लगेगी। सियावर रामचंद्र भगवान की। सुंदरकांड। सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदर है कपि, सुंदरे सुंदरी वार्ता, सुंदरी सर्व सुंदरम। सुंदर कांड में सुंदर शब्द 8 बार आया है। सुंदर कांड माने त्रिकूट पर्वत और सुवेल पर्वत और एक सुंदर पर्वत, 3 पर्वत हैं, एक सुंदर पर्वत भी है, इसलिए भी इसका नाम सुंदरकांड पड़ा है। सज्जनों, जो सुंदरकांड में प्रवेश करता है उसका जीवन सुंदर ही सुंदर हो जाता है। सुंदरकांड जिसमें हनुमान जी को अनेकों आशीर्वाद मिले हैं, ये मानस के अन्य सभी कांड या घटना स्थान विशेष के द्वारा नामित किए गए हैं। जैसे बालकांड में राम जन्म, बाल लीला, विवाह, अयोध्या कांड में वनवास, भरत मिलाप, अरण्य और किष्किंधा में सुग्रीव मिलन, बाली वध। इसी प्रकार सुंदरकांड में भी हनुमान जी ने जो लीलाएं की हैं उनका वर्णन है, जो सुंदरकांड के नाम से प्रचलित है। सज्जनों, तो पहले हनुमान जी की स्तुति करेंगे थोड़ी देर, उसके बाद सुंदरकांड का प्रादुर्भाव होगा। शांतम शाश्वतम प्रमेय अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शम फणीन्द्र से विमनशं वेदांत वेद्यम विभुम रामख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्यः स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलितात्मना भवान् अखिलेन्तिरात्मा भक्ति प्रियक्षम रघुपुंगव निर्भरा में कामादिरोषरहितं कुरुम मानुसं च अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बात जातम नमामि। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो जीवन की नैया चली होले होले
जो संसार सागर में पल खा रही है। कहीं दुख हजारों कहीं लाखों है खुशियां, ये माया समझ में नहीं आ रही है। असुर निकंदन, हे असुर निकंदन भय भंजन कुछ आन करो, आन करो। पवन तने संकट मोचन कल्याण करो। असुर निकंदन भय भंजन कुछ आन करो, आन करो। पवन तने संकट मोचन कल्याण करो। भीड़ पड़ी अब भक्तों पे बजरंग बली, भीड़ पड़ी भक्तों पे है बजरंग बली। भक्तों का कल्याण मेरे हनुमान करो। असुर निकंदन भय बंधन कुछ आन करो, आन करो। पवन तने संकट मोचन कल्याण करो। असुर निकंदन भय भंजन कुछ आन करो, आन करो। पवन तने संकट मोचन कल्याण करो। ग्यार में हो रुद्र तुम भोले के अवतारी, ज्ञानियों में आप ज्ञानी योद्धा बलकारी। ग्यार में हो रुद्र तुम भोले के अवतारी, ज्ञानियों में आप ज्ञानी योद्धा बलकारी। बाल्य अवस्था में बड़ा चंचल तुम्हारा मन, सूर्य को तुम खा गए नटखट बड़ा बचपन। बचपन 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 तेरा बचपन, बचपन तेरा बचपन, बचपन 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 तेरा बचपन। ग्यार में हो रुद्र तुम भोले के अवतारी, ज्ञानियों में आप ज्ञानी योद्धा बलकारी। बाल्य अवस्था में बड़ा चंचल तुम्हारा मन, सूर्य को तुम खा गए नटखट बड़ा बचपन। मैं हूँ निर्बल, मैं हूँ निर्बल, अरे मैं हूँ निर्बल बल बुद्धि का दान करो, दान करो। पवन तने संकट मोचन कल्याण करो। असुर निकंदन भय कुछ आन करो, आन करो। पवन तने संकट मोचन कल्याण करो। जय हो।
राम का तुम सन सेवक और कोई दूजा, आज घर घर में तुम्हारी हो रही पूजा। श्री राम का तुम सन सेवक और कोई दूजा, आज घर घर में हो रही है तेरी पूजा। दीन दुखियों की कतारें द्वार पे लंबी, आपकी महिमा को सुनकर आया हूँ मैं भी। दीन दुखियों की कतारें द्वार पे लंबी, आपकी महिमा को सुनकर आया हूँ मैं भी। अपने भक्तों का बजरंगी मान करो, और पवन तने संकट मोचन कल्याण करो। असुर निकंदन भगवंजन कुछ आन करो, पवन तने संकट मोचन कल्याण करो। भीड़ पड़ी भक्तों पे अब बजरंग बली, भीड़ पड़ी भक्तों पे बजरंग बली। भक्तों का कल्याण मेरे हनुमान करो। असुर निकंदन भगवंजन कुछ आन करो, पवन तने संकट मोचन कल्याण करो। असुर निकंदन भगवंजन कुछ पवन तने संकट मोचन कल्याण करो। 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 जयकारा वीर बजरंगी बोल, पवन सुत हनुमान की जय। सुंदरकांड प्रारंभ करते हैं। जामवंत के बचन सुनाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाई। तब लगे मोहि परख तुम भाई, सहे दुख कंद मूल फल खाई। तब लगे आयो सीतहि देखी, होई काज मोहि हर्ष विशेषी। सिंधु तीर यह कहे नाय, सबन कहूँ माता। चले हरस ही धरे रघुनाथा, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। कौतुक कोट चढ़े ताऊ पर, बार बार रघुवीर समारी। तर क्यों पवन तनय बल भारी, जेहिर चरण ते हनुमंता। चले सुगा पाताल तुरंता, जिम अमोघ रघुपथ करवाना। एही भांत चले हनुमान, जल निधि रघुपति दूत विचारी। तै में नाहि होय श्रमहारी। हनुमान जी लंका के लिए प्रस्थान करते हैं। प्रथम सुरसा से भेंट हुई। देखिए ब्रह्मचारी हैं, और ब्रह्मचारी की परीक्षा तो राम जी ले रहे हैं। पहले नारी को भेजा है, देवताओं ने भेजा। नारी ही बीच में रोड़ा अटका देती हैं। तो हनुमान जी के रास्ते में भी नारी आ गई। बोले सुरसा को भेजा, ये सर्पों की माता थी। सुरसा नाम अहिन की माता, बुद्धि और बल की परीक्षा लेने के लिए। क्योंकि नारी बुद्धि बल की प्रधान होती है, उनमें बुद्धि बल बहुत होता है। हनुमान जी की परीक्षा लेने आई है। बोले कि देखते हैं इनमें हमारे बराबर है कि नहीं। देवताओं ने भेजा है। सुरसा से भेंट हुई, बुद्धि बल की परीक्षा ले ली। सुरसा कहती है आज मैं तुझे जाने नहीं दूंगी, तू मेरा आहार है, तू है मेरा आहार, आज तो खाऊंगी। उसने 4 योजन का मुंह बनाया, हनुमान जी ने 8 योजन का। उसने 16 योजन का, तो हनुमान जी ने 32 योजन का। दूना करते चले गए। 7 योजन थे आनन कीना, अथलग रोग पवन सुतलीना। उसने 100 योजन का मुख बना दिया। माने जितना बड़ा समुद्र था इतना ही बड़ा मुंह
सुरसा का। सज्जनों, तो हनुमंत लाल तुरंत उसके मुख में प्रवेश कर गए। ये ब्याल रूप हैं, जो नाग होते हैं ब्याल रूप होते हैं, जो तरल होते हैं, ये घट बढ़ जाते हैं। और इन सब का वैज्ञानिक रहस्य भी है। इतना समय नहीं है कि जो मैं वैज्ञानिक रहस्य बताऊं, इसमें संशय वाली कोई बात नहीं है। सुंदरकांड में जो लिखा है सब वैज्ञानिक तत्व है। सज्जनों, फिर सुरसा के मुंह में घूम करके भगवान हनुमान जी बाहर आए और प्रणाम करके और आशीर्वाद लेकर के, राम काज कर हाँ तुम मल बुल निधान। आशीर्वाद मिल गया, माता का आशीर्वाद मिला, तो कोई अवरोड़ा नहीं आ सकता मार्ग में। अब आगे हनुमान जी जब जा रहे हैं तो मैनाक ने सोचा कि हनुमान जी को थोड़ा विश्राम देना चाहिए। ये मैनाक पर्वत था, समुद्र में रहता है, छिपके रहता था ये। इसको पवन देव ने यहां समुद्र में छिपा दिया था, हिंद महासागर में। एक बार इंद्र ने पर्वतों के पंख काट दिए थे। पूर्व में पर्वत उड़ा करते थे। पर्वत तो आज भी बढ़ते हैं। पर्वतों के बढ़ने का भी साइंटिफिक रीजन है, वैज्ञानिक रहस्य है। यह भी बात सत्य है कि पर्वत बढ़ते हैं। माने तो इंद्र ने इनके पर काट दिए थे। पुराणों में बात को थोड़ा कथा के रूप में लेकर सुनाया जाता है, जिससे रोचकता बढ़ जाए प्रसंग में। नहीं तो सब में वैज्ञानिक तत्व है, आवश्यकता है समझने की। क्योंकि जहां भी पर्वत गिर जाते थे वहां नगर गांव बस्ती सबको दबा लेते थे। इसलिए इंद्र ने इनके पंख काट दिए। फिर एक जगह ये स्थिर हो गए। पवन देव ने मैनाक को समुद्र में छिपा दिया था, तो पवन का उपकार था मैनाक पे। ये पार्वती का भाई था। इसने इस उपकार को टालने के लिए हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए। हनुमान जी ने बना कर दिया और कहा, हनुमान ते ही परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिन मोय कहां विश्राम। सज्जनों, इसके बाद हनुमान जी आगे बढ़े तो फिर निश्चर एक सिंधु में रही, करमाया नव के खग गई। अब ये दूसरी स्त्री फिर मिल गई। ये जल में मिली, माने पाताल में, और वो मिली आकाश में। और पृथ्वी पर कौन मिलती है? लंकिनी। तीन स्त्रियों ने हनुमान जी को रोका और तीनों ने ही इनको आशीर्वाद दिया। ये निश्चरी समुद्र में रहती है। ये छाया को खींच लेती थी। हिरण्यकशिपु की बहन, विप्रचिति की पत्नी, राहु और नमची की माता है। ये 13 असुरों की मां थी। सिंह का नाम था जिसका। सज्जनों, समुद्र के ऊपर जो भी उड़ता था उसको पकड़ कर ये खा लेती थी। जब पृथ्वी की छाया में चंद्रमा आ जाता है तब राहु नाम का दैत्य चंद्रमा को ग्रसने लगता है। तभी तो चंद्र ग्रहण होता है। और जब सूर्य आ जाता है पृथ्वी की छाया में तब केतु ग्रसने लगता है। माने छाया का अर्थ होता है कि इतने स्थान का प्रकाश रुक जाता है। साइंस इस बात को कहती है कि इतने हिस्से का प्रकाश रुक जाता है, अथवा प्रकाश की धारा में कमी आ जाती है। ऐसी अवस्था में कोई भी सूक्ष्म चुंबकीय तत्व की शक्ति, जिससे छाया वाला पिंड उसकी ओर खिंचा चला आता है। ये साइंस कहती है इस बात को, और उसकी गति रुक जाती है। तो जल में रहने वाली निश्चरी को ही मारा हनुमान जी ने। चंद्र और सूर्य की जो गति है इनमें तो कोई रुकावट नहीं होती है, परंतु सामान्य जो गगनचारी पक्षी होते हैं वे सब रुक जाते हैं। वह हनुमान जी को रोकना चाहती थी। हनुमान जी उसकी पकड़ से बाहर थे।
उन्हें प्रतीत तो हुआ कि किसी ने मुझे रोका है। वे समझ गए और तुरंत उन्होंने सिंहिका का वध कर दिया। अब आगे हनुमान जी बढ़ते हैं। अब लंका की भूमि पर हनुमान जी पहुंचे। मसक समाने रूप कपिधरी, लंकाई चले सुमिरे नरहरि। सज्जनों, लंका में जब प्रवेश कर रहे हैं तो भगवान का नाम लेकर के प्रवेश करते हैं। जब किष्किंधा से उड़े थे, ऋषिमुख से उड़े थे, तब भी रघुपति के चरणों को हृदय में धारण किया था और अब यहाँ पुनः धारण कर रहे हैं, क्योंकि शत्रु की नगरी में प्रवेश करने वाले हैं। नरहरि, नरहरि कौन है? सुमिर नरहरि। नरहरि, नर माने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, और हरि माने बंदर, माने बानर, महाराज सुग्रीव, बानरों के राजा। दोनों का ही तो काम करना है। सुग्रीव की आज्ञा का पालन करना है, 1 महीने में सीता जी का पता लगा के जाना है, और राम जी का भी कार्य करना है, सीता जी की खोज करनी है। तो नरहरि दोनों का स्मरण किया। और मसक समान रूप कपिधरी, मसक कहते हैं मच्छर को। इस प्रसंग पर कितने ही संशय लोगों के मन में उत्पन्न होते हैं। कोई कहता है मसक माने मच्छर, मच्छर अंगूठी को कैसे ले जाएगा? और मच्छर हनुमान जी बन गए तो उनकी गदा भी फिर बहुत छोटी हो गई होगी, सारे आयुध छोटे हो गए होंगे। बोले मसक समान से तात्पर्य है कि मसक के समान छोटा रूप बनाया, मसक बने नहीं है। मसक का संस्कृत में अर्थ होता है बिलाव, ये उन मच्छर से ही नहीं है। इसका पर्यायवाची शब्द ढूंढेंगे तो मसक का अर्थ है बिलाव, जंगली बिल्ली, माने जंगली बिल्ली के बराबर के आकार के बन गए। और इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। जिन राक्षसों के देह पर्वतों के समान होते थे, तो उनकी तो सभ्यता संस्कृति भी अलग ही थी। उनके तो नगर, उनके घर, उनके वृक्ष, गाय भैंस बकरी और मच्छर बिल्ली कौआ तोता, ये सब बड़े बड़े ही होते होंगे। अब आप हमारे देश के देखिए, यहाँ की जीव जंतुओं को देखिए और कहीं विदेश में जाके देखिए, अलग ही मिलेंगे। एक जैसे तो मिलते नहीं, कहीं भी बदले हुए मिलेंगे। ऐसे लंका के मच्छर बिल्ली के बराबर के होते होंगे। जब कुंभकर्ण पर्वत के जैसे हैं तो उनके मच्छर भी तो इतने बड़े बड़े होने चाहिए। तो मसक के समान बन गए, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। आप जीके की बुक उठा करके देखिए, नॉर्वे देश में भारतीय गौरैया के बराबर मच्छर मिलते हैं। नॉर्वे कंट्री है, नॉर्वे, जहां रात्रि में भी सूर्य दिखाई देता है। सज्जनों, वहां पर जो भारतीय चिड़िया है गौरैया, इसके बराबर के मच्छर हैं। और न्यू डच गामना में 3-3 हाथ के चूहे मिलते हैं। मलाया द्वीप में ऐसे पतंगे मिलते हैं जो छिपकली को भी निगल जाते हैं। पतंगे छिपकली को निगल जाते हैं, जबकि हमारे यहाँ तो छिपकली पतंगे को निगलती है, और वहां पतंगे छिपकली को निगल जाते हैं मलाया द्वीप में। तो आश्चर्य तो कुछ है ही नहीं सज्जनों। और हनुमान जी तो भगवान शिव के अवतार हैं, रुद्रावतार हैं, 11 में रुद्र हैं। और अड़मा गर्मा सिद्धमा बसित ईशुत तो 8 सिद्धियां थी उनमें। तो अड़मा सिद्धि से वे छोटे बन गए। सज्जनों, इस तरह से हनुमान जी मच्छर का रूप बना करके अंदर प्रवेश करने वाले थे। तो वहां नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कहे चलिस मोह निंदरी। मेरे रहते हुए तू लंका में प्रवेश कर रहा है, चोर कहीं के।
जाने नहीं मरम सट मोरा, मोर हर जहां लग चोरा, मुठका एक महाकपहनी, रुधिर ममत धरनी ठनमनी। हनुमान जी ने एक मुक्का मारा कस के और भूमि पर गिर पड़ी। मुख से रुधिर की धारा बहने लगी। ये लंकिनी, इसका भी उद्धार हनुमान जी ने किया और इसने भी आशीर्वाद दिया हनुमान जी को। प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय रख कौशलपुर राजा। और पूर्व की बात बता दी कि बिकल होए जब कप के मारे, तो जानो सब तब जानो निश्चर संहारे। रावण का अंत आ गया। जब बानर के मारने तो तू व्याकुल हो जाए तो समझ लेना रावण का अंत आ गया। ब्रह्मा जी ने मुझे ये वरदान दिया था। अब तुम हृदय में राम जी के चरणों को धारण करके इस लंकापुरी में प्रवेश करो। आप भी कहीं किसी नगर में या गांव में प्रवेश करते हैं तो इस मंत्र का उच्चारण करें। रामायण की एक एक चौपाई मंत्र के समान है। प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। वहां मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। हनुमान जी ने सारी रिसर्च करके देख ली। मंदिर मंदिर माने राक्षसों के जो महल थे सब में हनुमान जी घूम गए रात में। रावण के महल में भी गए थे। वहां क्या देखा है कि मंदोदरी सोई हुई थी रावण के पास। तो परम सुंदरी नार ललामा, मंदोदरी बहुत सुंदर थी। तो एक बार को तो हनुमान जी चक्कर में पड़ गए। हनुमान जी सोचने लगे कहीं ये सीता माता तो नहीं है, किंतु उसी क्षण उनके मन में विचार आया कि वे पतिव्रता नारी हैं, वो किसी पुरुष के पास इस प्रकार से नहीं सो सकती, ये कोई और ही हो सकती है। तो हनुमान जी ने क्या काम किया, रावण के महल में जो दीपक जल रहा था उसको बुझा दिया, अंधेरा कर दिया और अपनी पूंछ बढ़ाई और पूंछ रावण की नाक में कर दी। रावण चिल्ला उठा, अरे क्या हो गया, मंदोदरी मंदोदरी देखो, प्रकाश करो प्रकाश करो। उधर दीपक का ही पता नहीं। हनुमान जी ने वहां भी सर्च कर लिया कि यहां भी माता जी नहीं है। पूरी लंका के सभी घरों को देख लिया हनुमान जी ने। घर को मंदिर कहा जाता है शास्त्रों में। अब विभीषण का जो घर था उसको भवन कहा है। सज्जनों, रामयुध अंकत ग्रह शोभा बरने न जाए, नभ तुलसी का वृंद तह देख हर्ष कपराए। सीताराम सीताराम का उच्चारण कर रहे थे। आंगन में तुलसी का वृक्ष शालिग्राम की पूजा हो रही है। ऐसी विशेषता देखी तो हनुमान जी समझ गए यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, लंका निश्चर निकरने वासा। मन महु तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। विभीषण को रावण ने पूरी छूट दे रखी थी। बहुत प्रेम करता था रावण विभीषण से, इसलिए रावण विभीषण से कुछ नहीं कहता था। वो भक्तिभाव पूजा कितनी भी करो, क्योंकि विभीषण ने प्रभु के चरणों की भक्ति ही मांगी थी ब्रह्मा जी से वरदान में। रावण ने यह वर मांगा था कि हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुज जात दुई बारे। मनुष्य और बानर को छोड़ करके मैं किसी के हाथ से न मरूं। रावण ने यह वरदान मांगा था। विभीषण ने श्री राम की भक्ति मांगी थी और कुंभकर्ण ने सरस्वती की लीला से 6 महीने सोना मांग लिया था। जो कुंभकर्ण एक दिन सोना मांग रहा था, उल्टी बुद्धि कर दी थी उसकी। इस तरह सज्जनों विभीषण से मिले, पूरा परिचय हुआ। राम राम ते सुमरन कीना, हृदय हरस कवि सज्जन चीना। संत से संत जब मिलते हैं तो सत्संग ही होता है। बाबा तुलसीदास कहते हैं, एही सन सठे एही सन हठे, करहौं पहचानी। हो एही सन हठे, करहौं पहचानी। साधु ते होए न कारज हानि।
विप्र रूप धरे वचन सुनाए, सुनत विभीषण तह उठ धाए। कर प्रणाम पूछे कुशलाई, विप्र कहो निज कथा भुजाई। कि तुम हरिदासन में कोई, मोरे हृदय प्रीत अति होई। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण ग्राम। विभीषण ने अशोक वाटिका का परिचय दिया। वह वाटिका बड़ी तिलिस्म थी, मंत्र बताए उस तिलिस्म को काटने के लिए। उसमें हनुमान जी प्रवेश कर गए। इधर सज्जनों हनुमान जी वाटिका में पहुंचते हैं। उसी समय रावण भी मंदोदरी आदि को साथ में लेकर के सीता जी को त्रास देने के लिए आता है। हनुमान जी ने मन ही मन माता जी को प्रणाम किया। माता जी का सौंदर्य कैसा है, रूप कैसा हो गया था, पूरा शरीर सूख करके कृश हो गया था। पूरे बालों की एक बेड़ी बन गई थी, एक जटा बन गई थी, एक जटा में सारे बाल हो गए थे। कृष तनु शीश जटा एक बैनी, जपत हृदय रघुपते गुण श्रेणी। निज पद कमल दिए, मन राम पद कमल नीन। परम दुखी भा पवन सुत, देख जान की दीन। रावण ने अनेकों प्रकार से सीता जी को धमकाया, बहुत डराया और कहा कि तुम मेरे प्रण को मानो और मेरी और दृष्टि करो, मेरी तरफ देखो। रावण मानो कहता है कि तुम एक बार मेरी ओर दृष्टि डाल दो। ऐसा रामायण में वर्णन आता है कि जब से हरण करके लाया है तब से लेकर आज तक सीता जी ने रावण की तरफ नहीं देखा। तो रावण ये चाहता है कि मैंने इतना परिश्रम तो कर लिया, परंतु ये तो मेरी तरफ देखती नहीं है, और जब तक देखेंगे नहीं तब तक मेरा कल्याण नहीं होगा। इसलिए बार बार यही कहता है, मानो कि एक बार मेरी तरफ को देख लो। और इसी कार्य के लिए बार बार कहता है, आग्रह करता है मानो। इस तरह सज्जनों सब दासियों से, राक्षसियों से कह दिया, बहुत त्रास दी है, प्रसंग तो बहुत बड़ा है। तृणधर ओट कहत वैदेही, सुमिर अवध पद परम सनेही। सज्जनों सुन दसमुख खद्योत प्रकाशा, कबहुक नलनी करें विकासा। सठ सूने हरियाणे मोही, अधम ने लज्ज लाज नहीं तोही। रावण धमका करके चला गया, 1 महीने में तूने मेरा कहना नहीं माना तो चंद्रहास्य में तेरी हत्या कर दूंगा। इधर हनुमान जी को बहुत दुख हुआ। रावण के जाने के पश्चात माता जी अपने देह को त्यागना चाहती थी, परंतु उसी समय हनुमान जी ने मुद्रिका को डाल दिया, राम जी के गुणों का वर्णन किया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित हृदय मुदरी पहचानी, माया से अस रचे न जाई। जीत को सके अजय रघुराई। हनुमान जी ने चरणों में प्रणाम किया। सीता जी ने मोह फेर लिया तो हनुमान जी ने कहा, रामदूत में मात जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान शब्द से माता जी समझ गई कि ये रघुनाथ जी का दूत है। ये एकांत में राम जी ने कहा था कि करुणा निधान बोल देना सीता के सामने, वो समझ जाएंगे। एकांत में सीता जी श्री राम को करुणा निधान कहकर के बुलाया करती थी। सज्जनों इस कारण से सीता जी ने श्री राम लक्ष्मण की कुशल क्षेम कही। हनुमान जी से सीता जी का दुख देखा नहीं जाता। इस तरह सीता जी के हृदय में धैर्य बंधाया। माता जी ने सुंदर आशीर्वाद दिए। अजर अमर गुण निध सुत हो, करो सदा रघुनायक छो। हो तात बल सील निधाना, 6 आशीर्वाद दिए, क्योंकि अब तक 6 काम ही किए थे हनुमान जी ने। 6 आशीर्वाद दे दिए माता जी ने। इस तरह से हनुमान जी फिर वाटिका में फल तोड़ते हैं, कुछ उत्पात किया। वहां मालियों ने जाकर के रावण से कहा, अक्षय कुमार आया, अक्षय कुमार की हत्या कर दी। उधर फिर बाद में मेघनाथ आया, मेघनाथ पकड़ के ले गया रावण के दरबार में। रावण के साथ संवाद हुआ हनुमान जी का, और अंत में हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई। हनुमान जी ने उलट पलट लंका सब जारी,
सारी लंका को जला दिया। शत्रु को यह दिखा दिया कि मेरे राम जी की कितनी सामर्थ्य है। जब रहान नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूंछ की कीन कप खेला, जब पूंछ पर कपड़ा लिपटाया जा रहा था तो राक्षसों के बालक नंगे हो गए थे। राक्षसियों ने भी अपने कपड़े उतार के लपेट दिए थे पूंछ से। अब उसमें आग लगा रहे हैं राक्षस, तो आग जलती नहीं थी, धुआं उठ जाता था। अब रावण भी आग लगाने के लिए फूंक मार रहा है। तो रावण ने जैसी फूंक मारी, एकदम से अग्नि जल गई, रावण की मूंछ जल गई। सियावर रामचंद्र भगवान की। हनुमान जी कहने लगे रावण ये पूंछ यज्ञ है, इसमें तेरे प्राणों की आहुति लगेगी। उलट पुलट लंका सब जारी, कूद पड़ा जो सिंधु मझारी। माता जी को प्रणाम किया और चूड़ामणि बदले में माता जी ने दी है, और शुभ समाचार लेकर के हनुमान जी वापस राम जी के पास आ जाते हैं। अब देखो, जिस दिन से माता जी का समाचार मिला है तब से ही प्रभु श्री राम रावण पर विजय पाने के लिए योजना बना रहे हैं। इधर विभीषण की शरणागति हो जाती है, रावण ने लात मारी है, विभीषण रावण का त्याग करके श्री राम की शरण में आता है, और श्री राम ने विभीषण की युक्ति से समुद्र पर पुल बना दिया। केवल 5 दिन में 100 योजन का समुद्र पर पुल बना दिया था। कोई भी दुनिया का इंजीनियर 5 दिन में पुल नहीं बना सकता। केवल 5 दिन में राम सेतु बना दिया, 400 किलोमीटर का पुल, 400 किलोमीटर का पुल। सज्जनों, उस पर पार होकर के सारा वानर दल प्रभु श्री राम सुग्रीव सहित लंका में आ गए। सुवेल पर्वत पर डेरा डाल दिया। इधर अगले दिन युद्ध प्रारंभ हुआ। पहले मेघनाथ युद्ध के लिए आया, जिसका लक्ष्मण से युद्ध हुआ, और लक्ष्मण के उसने वीरघातनी शक्ति का प्रहार किया। लक्ष्मण जी के वीरघातनी छाड़े सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण और लागी। लक्ष्मण जी व्याकुल हो गए। लक्ष्मण जी के ऊपर वीरघातनी शक्ति का प्रहार किया। वीरघातनी छाड़ से सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। लक्ष्मण जी के हृदय में लगी। ऊपर सुर दो, शक्ति दई चला, शक्ति दई चला, क्रोध कर भारी। लक्ष्मण के लागी, आएगी राम ब्रह्मचारी। महाराज अरे होश कछु रयो बदन कौना, हाँ दीने जुलम गुजार। भैया हो दीने जुलम गुजार, कि मुँह पे कहत कही नहीं जा। हाँ दीने जुलम गुजार, कि मुँह पे कहत कही नहीं जा। दीने जुलम सम्मुख लाए राम के लक्ष्मण को हनुमान, और देखी दशा निज भ्रात की, सो दुखी हुए अति राम। व्याकुल होकर बैध से
रघुनाथ, वैद्य करो अब देर मत, सो ठीक करो मम भात। जामवंत ने हनुमान जी के द्वारा सुखैन को बुलवा लिया, वैद्यराज को। जामवंत हनुमान जी से कहते हैं लंका से सुखैन को ले आओ। सुखैन ने आकर के नाड़ी पकड़ के कहा कि हे प्रभु श्री राम, आपके भाई के प्राण तभी बच सकते हैं जब सूर्योदय से पहले द्रोणागर पर्वत से बूटी आ जाए। हनुमान जी ने उसी समय उठकर के राम जी के सामने कहा, प्रभु आप आज्ञा दीजिए, मैं इस कार्य को पूर्ण करूंगा। हनुमान जी उड़ चले और इधर कालनेम की हत्या हनुमान जी ने करी। उसके बाद द्रोणागर पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर के आए। अयोध्या पे होते हुए भरतलाल के दर्शन हुए, तत्पश्चात लौट करके आ गए और वैद्यराज सुखैन ने उस संजीवनी बूटी के द्वारा लक्ष्मण जी को जीवित कर दिया। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तत्पश्चात कुंभकर्ण युद्ध में आया, उसका वध श्री राम ने कर दिया। फिर मेघनाथ ने यज्ञ किया, उस यज्ञ को तहस नहस कर दिया और अंत में लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध किया। उसके पश्चात स्वयं रावण ही आया। रावण का बड़ा भयंकर संग्राम श्री राम के साथ हुआ। श्री राम ने विभीषण की सहायता लेकर के 105 बार रावण का सिर काटा। 105 बार सिर काटा था। जब भी सिर काटते थे उसके नए सिर आ जाते थे, क्योंकि उसने भगवान शिव को ये सारे शीश यज्ञ कुंड में दान किए थे, चढ़ाए थे, आहुति दी थी। तो श्री राम ने सबको वापस दिया और जब ऋण उतर गया महादेव का, तब एक बार में 31 बाण मारे। जो एक बाण नाभि में लगा, 20 बाणों से उसके 20 भुजाएं कट गई और 10 बाणों से उसके 10 सिर कट गए। रावण का वध प्रभु श्री राम ने कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। इधर लखनलाल और हनुमान जी माता सीता को लंका से ले आते हैं, अग्नि परीक्षा होती है। तत्पश्चात सब बानर भालुओं को जीवित किया जो युद्धभूमि में मारे गए थे। देवराज इंद्र ने अमृत की वर्षा की और सभी अंगद, नल, नील, जामवंत, सुग्रीव इत्यादि, विभीषण इत्यादि पुष्प विमान में बैठकर प्रभु श्री राम लक्ष्मण सीता के साथ अयोध्या में आ गए। इधर भरतलाल सीता बना करके जलने के लिए तैयार थे। उसी समय हनुमान जी ने बटु रूप बना करके कहा कि भैया देखो प्रभु श्री राम आने वाले हैं। वो प्राण त्यागने वाले थे क्योंकि वह अंतिम दिन था। राम विरह सागर महा, भरत मगन मन होत, विप्र रूप धर पवन सुत, आए गयो जनपोत। भरतलाल मानो समुद्र में डूब रहे थे राम विरह के में, तो हनुमान जी जहाज बन करके आ गए मानो। लक्ष्मण जी, श्री राम, सीता जी, नल, नील, अंगद, जामवंत, सुग्रीव इत्यादि, विभीषण, इनके साथ प्रभु आए। भरतलाल ने दर्शन किए, जीवन धन्य हो गया। गुरुदेव को ये समाचार मिला। गुरुदेव ने सबको सुंदर वस्त्र पहनाए, बाल बनाए हैं। सबने अपने अपने सुंदर वस्त्र पहने, राजशाही पोशाक पहनी। तीनों माताओं को प्रणाम किया, सब गले मिले और प्रभु श्री राम गद्दी पर बैठे माता जानकी के साथ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वेद मंत्र मुनिवर उच्चारे। इस प्रकार से प्रभु श्री राम का राज तिलक होगा। आप सभी लोग राज तिलक करेंगे क्योंकि कथा विराम का समय हो चुका है। कीर्तन भी साथ के साथ होते रहेगा और व्यास पूजन भी लोग करेंगे। तत्पश्चात आरती होगी और कल सुबह यहाँ पर यज्ञ होगा। यज्ञ का टाइम 8 बजे से 11 बजे तक यज्ञ होगा। यहाँ जिन लोगों ने, जिन देवियों ने कलश उठाई हैं वे सभी यहाँ उपस्थित हों और गांव के जो भी लोग सम्मिलित होना चाहते हैं यज्ञ में, सभी समय से आ जाएं। उसके बाद प्रसाद का वितरण भी होगा और गंगा स्नान का तो प्रोग्राम कैंसिल है क्योंकि घाटों पर इस समय लॉकडाउन है, इसलिए गंगा स्नान नहीं जा पाएंगे।
आगे कब जाएंगे इसका आपको बता दिया जाएगा। इन 9 दिनों की कथाओं में जो प्रभु श्री राम का जो अपार चरित्र है, जो अगाढ़ है, गागर में सागर भरने वाली बात है, जिसको कह पाना बहुत ही कठिन कार्य था। हमने अपनी बुद्धि विवेक से उस कथा का सार आपको सुनाया। इन 9 दिनों के अंदर हमसे कोई त्रुटियां हुई हों तो उसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं और आशा करते हैं कि आप इसी तरह सत्कर्म में सदा अपने मन को लगा के रखोगे और इस बार की तरह आगे भी इसी प्रकार से कार्यक्रम होते रहेंगे। अगली बार भी ऐसा कार्यक्रम हो, यहाँ संकल्प लेकर के जाएं भक्त लोग, क्योंकि संकल्प ही पूरा होता है। आप चाहते हो आगे हो प्रोग्राम? हाँ, हाथ उठा रहे हैं, जय हो। हाथ उठा करके लोग समर्थन कर रहे हैं कि आगे भी ऐसा कार्यक्रम होगा, अगली साल को भी होगा। कोशिश कहां से आ गई, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। जो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि अब तुम्हें कोई संशय तो नहीं है। सुखदेव जी ने कहा था कि भीम इतने बलवान थे कि उन्होंने हाथियों को आकाश में उठा उठा के फेंक दिया था, तो परीक्षित ने नाक से कोड़ ली थी। आकाश में कौन हाथी फेंक देगा, तो नाक पे ही आकर के तक्षक ने डसा था। तो संशय मत, कोशिश मत करो, पूरी तरह से कहो हाँ। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो सभी यजमान लोग व्यास पूजन करें गद्दी पे आकर के, और देवियां नीचे से ही पूजन करेंगी और ये कलाकार लोग तब आपको सुंदर सुंदर भजन सुनाएंगे। सभी साधर सब लोग राग तिलक करें। हेलो। तू तो आँखों से एक पल न ओझल हुआ, तू तो आँखों से एक पल न ओझल हुआ, तू मेरा हो गया देखते देखते, मेरा हो गया देखते देखते, तू मेरा हो गया देखते देखते, तू मेरा हो गया देखते देखते, देखते ही तेरी प्यारी चितवन प्रभु, देखते ही तेरी प्यारी चितवन प्रभु, दिल फिदा हो गया देखते देखते, तू तो आँखों से एक पल न ओझल हुआ, तू मेरा हो गया देखते देखते, मेरा हो गया देखते देखते, तू मेरा हो गया देखते देखते, मेरा हो गया देखते देखते। अपने स्थान पर खड़े होकर के ही आरती का आनंद लेंगे। ओम हरि ओम मां चंद्रमा मनसोज्जात चक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुष प्राणशमुखा दग्निरजायता इदग्गुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशभिरग्गुं सर्वगणग्गुं स्वस्ताये आत्मसानि प्रजासानि लोकसन्न्यभयसानिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्ता। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, 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 आरती उतारूं तो पे तन मन बारूं, आरती उतारूं तो पे तन मन बारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी,
दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, छिन छिन पल यह रूप निहारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं तो मैं सब कुछ बारूं, आरती उतारूं तो मैं सब कुछ वारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। वाम भाग शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी। प्रभु पंकज नेक विसारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं तो पे तन मन बारूं, आरती उतारूं तो पे तन मन बारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। श्यामल तन पीतांबर सोहे, श्यामल तन पीतांबर सोहे, देख छवि मुनि जन मन मोहे, देख छवि मुनि जन मन मोहे। श्यामल तन पीतांबर सोहे, श्यामल तन पीतांबर सोहे, देख छवि मुनि जन मन मोहे, देख छवि मुनि जन मन मोहे। सुंदरता पे सर्वस्वारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं तो मैं तन मन वारूं, आरती उतारूं तो मैं तन मन वारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयाय वृंदे भवं भवानी सेतम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।